उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहते हैं। साथ में आना हर व्यक्ति, हर समाज, हर परिवार की और हर संगठन की आवश्यकता है। सामान्य वर्ग के युवा, सामान्य वर्ग के उद्यमी उसमें क्यों शामिल नहीं हो सकते? क्या सामान्य वर्ग में पिछड़े लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग नहीं है? और आरक्षण से जो है कहीं ना कहीं वो अन्य नौकरी पा रहा है। और एक सामान्य वर्ग का, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज से हो, चाहे वो वैश्य समाज से हो, निर्धन एक झोंपड़ी में रह रहा है और उसको आरक्षण का नहीं मिल रहा है। सवर्ण आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विकास दुबे आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सवर्ण समाज के प्रति सवर्ण आर्मी इस वक्त क्या कर रही है, आइए आज हमसे इस विषय पे बातचीत करते हैं। पंडित विकास दुबे जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि सवर्ण आर्मी आपने जो बनाई है उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा, आपको क्या जरूरत लगी कि सवर्ण आर्मी बनानी चाहिए? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे अपनी संदेश रखने के लिए जो है आमंत्रित किया, इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने भी सवाल किया कि सवर्ण आर्मी बनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सवर्ण आर्मी बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारा जो सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज से मतलब आशय है सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के प्रति जिस तरह का रवैया सरकारों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, उनका दमन करने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ में जो जरूरतमंद तबका है उसको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। तो हमारा सवर्ण आर्मी बनाने का उद्देश्य ये है कि हम सवर्ण समाज को उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहते हैं, उन्हें उनमें जागरूकता लाना चाहते हैं कि वह अपने अधिकारों को पहचाने, उनको जाने, और जहां उनके साथ अन्याय हो रहा है वहां सवर्ण आर्मी के साथ खड़े होकर अपने हितों की लड़ाई लड़ें। सवर्ण समाज में भी काफी सारे समाज आते हैं, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, उसके अंदर माहेश्वरी भी है, उसके अंदर सिंधी भी आते हैं। तो सबने अपनी एक अलग अलग एक आर्मी बना रखी है। करणी सेना भी है, आपकी सवर्ण आर्मी में एक ब्राह्मण परशुराम सेना भी है। तो इन सबको आप कैसे एक सूत्र में पिरोएंगे, क्योंकि इन सबको एक लाइनअप करना पड़ेगा। तो यह भी एक बड़ा, क्योंकि सवर्ण समाज के सभी घटकों को इकट्ठा करना ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उचित और सही सटीक सवाल है आपका। क्योंकि कारण क्या है कि जैसा कि आपने अभी दोहराया कि सभी सवर्ण समाज से आते हैं, और अगर सभी सवर्ण समाज से आते हैं तो सभी की समस्याएं भी समान है। और मैं समझता हूं कि उन समस्याओं का सामना हर संगठन के हर व्यक्ति को, हर परिवार को करना पड़ रहा है। तो साथ में आना के लिए सवर्ण आर्मी की आवश्यकता नहीं है। साथ में आना हर व्यक्ति, हर समाज, हर परिवार की और हर संगठन की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी संगठन इस विचारधारा से प्रेरित होंगे और एक मंच पर साथ आकर इस चीज के लिए प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा जो दोहन की नीति जो अपनाई जा रही है, दोहरी नीति जो अपनाई जा रही है, वोट बैंक के लिए जो समाज का और इस वर्ग का सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग किया जा रहा है, उस चीज के खिलाफ हमें जो भी करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़े, अभियान चलाना पड़े, जागरूक करना पड़े, हम वो हर चीज करेंगे। आरक्षण और जातिगत जनगणना जी, ये दोनों ऐसे आज की तारीख में महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। जातिगत जनगणना से वो चाहते हैं कि हर जाति का अपना एक पता चले कि उनका कितना रेशो है। वहीं आरक्षण एक सबसे बड़ा इस वक्त जो, क्योंकि आरक्षण के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। ओबीसी, एससी, एसटी सब अपना अपना आरक्षण मांग रहे हैं। वहीं सवर्ण समाज जो है वो इन सब के आगे बहुत पीछे धकेल दिया गया है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? इस बारे में मेरा विचार ये है कि एक तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियों के संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जातियों को आपस में बांटना उचित नहीं है। अगर सरकार चाहती है, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, जैसे कि हमारी भाजपा सरकार कहती है हर जगह, केंद्र में भी राज्य में भी, तो सबका साथ होना चाहिए। इसमें सबका साथ नहीं हो रहा है, एक वर्ग विशेष का साथ हो रहा है, या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वर्ग विशेष उस चीज से अछूता रह रहा है सरकार की नीतियों के कारण। आप मूलतः
चंबल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और चंबल क्षेत्र में एक जातिगत समीकरण जी। बहुत काम करते हैं। सारे चुनाव में भी वहाँ पे जातियों को रख करके उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है और वहाँ पे देखने में आया है मूलतः अमूमन कि काफी ज्यादा मतलब जिसको बोला चाहिए निचली जातियों में और ऊंची जातियों में काफी असमानता है। वहां पे सबसे ज्यादा संघर्ष भी देखने को मिलता है। जी। इस बारे में आप बताएंगे। समस्या जातिगत भेदभाव या जातिगत टकराव बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक जो है चाल है। कुछ इस तरह के तत्व होते हैं हर समाज में जो जाति को आधार बनाकर आपस में बांटते हैं और अपने खुद को एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जातिगत अगर मानसिकता से उबर कर जब तक आप बाहर नहीं आएंगे आप नेता नहीं बन पाएंगे। एक्चुअली वहां पे सबसे ज्यादा आरक्षण को लेकर के विरोध होता है जी। सरकारी नौकरियों में वहाँ का सबसे ज्यादा जो ग्वालियर भिंड मुरैना के क्षेत्र के लोग जो हैं पुलिस में हैं या सेना में हैं जी। और वहाँ पे आरक्षण को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष है। उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं फिर एक चीज दोहराऊंगा कि संघर्ष नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा पैदा की हुई चीज है। जातिगत तौर अगर अपन सामाजिक तौर पे देखें तो सारे समाज सारी जातियां आपस में सद्भाव के साथ रहते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है वहां पर अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अन्य समाजों की तुलना में ज्यादा मात्रा में है। इसीलिए उस समाज में नेता ज्यादा पैदा हुए और वो नेता कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम आजकल एक ट्रेंड चल रहा है खासकर हमारे चंबल ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कि सवर्ण समाज को गाली देकर सवर्ण समाज के ऊपर भद्दे कमेंट करके और कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू सभ्यता पे जो है कमेंट करके गलत भद्दे कमेंट करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अब आप अपने आर्मी जो है आपकी स्वर्ण आर्मी जी। के माध्यम से क्या संदेश देंगे? युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या जरूरी है कि आरक्षण के ऊपर हम निर्भर करें? क्योंकि एक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी का भी कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जो युवा वर्ग है क्यों नहीं आते व्यवसाय के क्षेत्र में, क्यों नहीं आते? क्योंकि क्या होता है जब खुद अपना एक व्यवसाय करेंगे तो शायद 2 लोगों को नौकरी दे पाएंगे। तो मुझे एक बड़ा अच्छा उनका मोदी जी का एक याद है कि आप नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो मैं चाहता हूँ कि सवर्ण आपकी जो आर्मी है वो क्या संदेश युवाओं को देना चाहेगी? सबसे पहला संदेश तो मेरा ये है कि एक तरह से जो है अगर अपन भारत का आज अपन एक परिदृश्य उठाकर देखें औद्योगिक क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा जो उद्योगपति हैं जो मल्टी मिलियनियर हैं उनमें सबसे ज्यादा जो उद्योगपतियों की संख्या है वो सवर्ण समाज से है। तो पहला तो मैं ये जो सवाल आपने किया है कि सवर्ण समाज के लोग व्यवसाय में क्यों नहीं आना चाहते, तो उसका पहला जवाब तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आजकल अभी मैंने कुछ विगत समय पहले एक न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा SC ST OBC को 5% की दर पे लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है भाई, जनरल कास्ट के लोग उसमें क्यों नहीं शामिल हो सकते? सामान्य वर्ग के युवा, सामान्य वर्ग के उद्यमी उसमें क्यों शामिल नहीं हो सकते? क्या सामान्य वर्ग में पिछड़े लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग नहीं है? आपका कहना सही है क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी उठती चली आई है। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण भी तभी बन सकता है जब हमारे जो नियम बनाने वाले हैं, आप देखेंगे जब नियम बना था तब भी जो ये आरक्षण के संबंधी जो नियम बनाए थे वो बनाने वाले सवर्ण समाज के ही थे। तो उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के साथ बेईमानी तो नहीं करी। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय का जो परिदृश्य था वो वाकई में इस तरह का था कि उस समय जनरल कास्ट के अलावा, सामान्य वर्ग के अलावा अन्य वर्गों में पिछड़े हुए लोग, पिछड़ा तबके की संख्या ज्यादा थी। क्योंकि आज का परिदृश्य एकदम विपरीत हो चुका है। आज का जो परिदृश्य है वो ये है कि जैसे कि हम आरक्षण में जो बात करते हैं, बहुत सारे दलित ऐसे, जैसे अगर आज कोई IAS है उसका बेटा भी आरक्षण ले रहा है और आरक्षण से जो है कहीं ना कहीं वो अन्य नौकरी पा रहा है। और
एक सामान्य वर्ग का, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज से हो, चाहे वो वैश्य समाज से हो, निर्धन एक झोपड़ी में रह रहा है और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। क्रीमी लेयर को हटाने की बात करी, मेरा ये कहना है कि अगर सवर्ण आर्मी, मेरे को लगता है कि अगर क्रीमी लेयर जी में जो आते हैं उनको आरक्षण से बाहर करने की बात करेगी तो मुझे लगता है कि अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल हो। बिल्कुल सही है, और उसी शब्द को हम रूपांतरित करके बोलते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि सामाजिक आधार पर। और जो सरकार जो जाति जनगणना जो करा रही है, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जाति जनगणना करा रहे हैं, अच्छी बात है, उसके साथ साथ गरीबों की जनगणना होनी चाहिए कि किस समाज में कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हैं और उनका भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार खुल के प्रकट किए। तो आज हमारे साथ में पंडित विकास दुबे ने अपने विचार व्यक्त किए, आरक्षण को लेकर के खुल करके उन्होंने बोला, क्रीमी लेयर के बारे में बोला, और कहीं ना कहीं आज सवर्ण समाज के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो उससे व्यथित होकर के सवर्ण समाज के कुछ युवा आज की तारीख में उन्होंने एक अपनी सवर्ण आर्मी बनाई है। यह अपने उद्देश्य में सफल होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।